एक्सेप्टेंस लेटर के लिए प्रोफेसर्स को ईमेल किस तरह से भेजनी चाहिए, ईमेल में क्या क्या ऐड करना चाहिए, फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए और फॉर्मेट में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें ऐड करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ऐड नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से हमें रिस्पांस नहीं मिलता, ईमेल के साथ कौन सी फाइल्स अटैच करनी चाहिए और किस तरह से ये सारा हम प्रोसेस करेंगे, ये सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझाऊंगा और कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके आपको एज अ फॉर्मेट एक ईमेल सेंड भी करके दिखाता हूँ किस तरह से प्रोफेसर की प्रोफाइल से कुछ चीजें हम उठा के अपनी ईमेल में ऐड कर सकते हैं और उस ईमेल को हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से सीएसई के पोर्टल से आप यूनिवर्सिटीज और अपने प्रोग्राम्स ढूंढ सकते हैं, किस तरह से आप प्रोफेसर और उनकी ईमेल ढूंढ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईमेल किस तरह से हम प्रोफेसर को भेजेंगे और उसमें क्या क्या हम लिखेंगे, कौन सा फॉर्मेट होगा हमारा, कौन सी ऐसी चीजें लिखेंगे जिसकी वजह से हमारी जो ईमेल है वो काफी अट्रैक्टिव लगेगी और एक्सेप्टेंस लेटर के चांसेस या प्रोफेसर के रिप्लाई के चांसेस हमारे बढ़ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें ताकि आने वाली मेरी हर अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें। दुनिया की डिफरेंट स्कॉलरशिप्स पे मैं डिटेल्ड वीडियो बनाता रहा हूं और वीडियो में किस तरह से अप्लाई करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके भी मैं बताता रहा हूँ। बगैर वक्त जान किए हम पहले कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पे ईमेल आपको भेजने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। वेलकम टू द कंप्यूटर स्क्रीन। तो ये वो फॉर्मेट है जो मैंने खुद यूज किया था और मेरे के साथ मुझे काफी एक्सेप्टेंस लेटर मिले थे। इस लाइन में आप यहाँ पे प्रोफेसर का नाम लिखेंगे और इस पैराग्राफ में आप अपना नाम लिखेंगे, आप अपना सिंपल इंट्रोडक्शन करवाएंगे, अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे क्लियरली पूछेंगे कि आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट पोजीशन इन योर रिसर्च लैब। सेकंड लाइन से ही प्रोफेसर को क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपने ईमेल किस वजह से की है। तो वो नाम भी आप जरूर यहाँ पे मेंशन करेंगे कि इन योर प्रोटियोमिक्स लैब, इन योर सेल बायोलॉजी लैब, या प्रोफेसर के नाम से लैब होती है, इन योर वांट लैब, लैब का आप यहाँ पे नाम मेंशन करेंगे। नाम मेंशन करने के बाद आई एम ईगर टू सिक्योर सुइटेबल मास्टर रिसर्च पोजीशन इन योर रिसर्च ग्रुप फोकस्ड ऑन। तो यहाँ पे उनका जो रिसर्च ग्रुप होगा वो मेंशन करेंगे। उसके बाद आपकी जो बेसिक्स है, आपकी डिग्री की हुई है, तो आपकी सीजीपीए कितनी है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और यहाँ पे ज्यादा मेंशन होगा कि आपका कोई थीसिस या रिसर्च टाइटल है तो वो भी आप शेयर करें। सेकंड पैरा में आप बताएंगे कि आप करंटली क्या कर रहे हैं। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा होगा और प्रीवियसली आपका जो रिसर्च एक्सपीरियंस है उसके बारे में आप थोड़ा सा लिखेंगे। आपकी जो प्रीवियस जॉब से लेके आपकी जो ट्रेनिंग्स है उसके लिए आप एक एक दो लाइन लिखेंगे। अगर उसमें से ऐसी कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल हॉस्पिटल या मल्टीनेशनल आपकी जॉब प्लेस है तो आप उसके बारे में जरूर लिखेंगे। जिससे मैंने इस तरह से लिखा है आगा खान लेबोरेटरी, प्रेस्टिजियस लेबोरेटरी एक्रेडिटेड बाय कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट एंड JCI। तो इस तरह से अगर आपका कोई प्रीवियस या करंट रोल है तो वो आप यहाँ पे जरूर लिखेंगे। और यहाँ पे तीसरे पैराग्राफ में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, प्रोफेसर को आप बताएंगे कि आप क्यों उसको ईमेल कर रहे हैं। आप यहाँ पे लिखा हुआ है हैविंग रिव्यूड योर रिमार्केबल प्रोफाइल एंड रीड आर्टिकल जरूर मेंशन करेंगे। इससे क्या होगा कि प्रोफेसर के पास आपका जो प्रोफेसर के बाद एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा कि वाकई में आपने उसकी प्रोफाइल को बहुत अच्छे से पढ़ा है और उसके बाद ही उसको आपने चूज किया है। तो यहाँ पे प्रोफाइल का हवाला देते हुए आप उनकी मेंटरशिप और उसकी गाइडेंस को इनकरेज हुए यहाँ पे ये मेंशन करेंगे और द एंड आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपने अपनी CV अटैच की है और मजीद आपकी जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वहाँ पे एडेड है। उसके बाद आपने सेंड कर देना है। इस तरह से हम ईमेल सेंड करेंगे। मैं आपको जस्ट डेटा पुट करके दिखाता हूँ। उसके साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब हम डेटा किसी और सर्वर से कॉपी करते हैं और हम ईमेल में सेंड करते हैं तो पता चल जाता है कि आपने कॉपी पेस्ट किया है या सिर्फ जो स्पेसिफिक चीजें हैं जैसे ये हो गया आपने ये वाली एडिट की है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। इसको आप कंट्रोल आल कर देंगे, डेटा यहाँ पे आ गई। आपने क्या करना है, प्रोफेसर की रेंडमली प्रोफाइल चेक करनी है। अब देखिए प्रोफेसर का यहाँ पे आपने नाम कॉपी कर लिया, ये प्रोफेसर का नाम है। प्रोफेसर का नाम आ गया। उसके बाद प्रोफेसर का रिसर्च इंटरेस्ट है तो रिसर्च इंटरेस्ट देखेंगे। यहाँ पे ईमेल आ रही है तो पहले ईमेल भी हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी ईमेल एड्रेस और
यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट में है कि सब्जेक्ट हम लिखेंगे रिक्वेस्टिंग फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं मास्टर्स सुपरविजन, इनमें से कोई भी आप एक लिख सकते हैं। उसके बाद वैसे ये मेरे फील्ड का प्रोफेसर नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए प्रोफेसर के 2 रिसर्च इंटरेस्ट लिखे हुए, इनमें से कोई एक आपने चूज करना है। फोकस्ड ऑन, ठीक है। स्पेस को हम खत्म करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे आ गया। उसके बाद सब कुछ सेम, जस्ट आपने यहाँ पे एक आर्टिकल मेंशन करना है। और यहाँ पे देखिए प्रोफेसर के काफी पेपर्स आपको मिल जाएंगे, तो इनमें से कोई भी एक पेपर हम यहाँ से उठा लेंगे और ईमेल में हम हैविंग रीड योर रिसर्च आर्टिकल डबल कामा के बीच में कर देंगे। अब देखिए होती है, देखिए हुआ क्या कि जैसे हमने ये दूसरी वेबसाइट हमने ये वाली चीजें कॉपी की हैं, तो ये जो कॉपीड चीजें इनका फॉर्मेट भी चेंज हो गया और कलर भी इनका चेंज हो गया है कहीं पे हो गया। अब प्रोफेसर के पास जब ये ईमेल जाएगी तो प्रोफेसर समझ जाएगा कि भाई इसने कॉपी पेस्ट किया, ये सारा फॉर्मेट जस्ट 2-3 चीजें इसने ऐड की हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल ऑल करना है। सबसे पहले आपने एक ही फॉर्मेट सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने कलर दोनों मैच करने हैं। अब देखें तो कलर है वो भी सेम है, फॉन्ट भी सेम है और साइज भी सेम है। तो इस तरह से आपने एक ज़बरदस्त ईमेल बना के या तो शेड्यूल कर देनी है या फिर आपने जस्ट ड्राफ्ट में सेव कर देनी है, ताकि आपके पास पड़ी रहे और आने वाले टाइम में आप उसको सेंड कर सकें। तो काफी लोगों का सवाल होता है क्या हम सारे प्रोफेसर्स को ईमेल कर सकते हैं, तो उसका जवाब है ये, आप सारे प्रोफेसर्स को ईमेल कर सकते हैं, लेकिन सेपरेट और इंडिविजुअली आप हर प्रोफेसर को ईमेल कर सकते हैं। काफी लोग इस तरह से करते हैं कि एक प्रोफेसर को ईमेल करते हैं और बाकी सारे प्रोफेसर्स को सीसी में रखते हैं। ये तरीका बहुत गलत है, इसका बैड इम्पैक्ट जाता है और आपको रिप्लाई भी नहीं जाता। तो इस वजह से बेटर है कि आप हर प्रोफेसर को अलग से ईमेल करें। हाँ, उस सूरत में अगर प्रोफेसर की प्रोफाइल पे 2 ईमेल लिखी हुई है, तो ज्यादातर ये होता है कि एक पर्सनल ईमेल होती है और दूसरी इंस्टीट्यूशनल ईमेल होती है। जो ईमेल होती है उस पे आप ईमेल भेज सकते हो और जो पर्सनल ईमेल होती है उसको आप सीसी में रख सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि हमारी काफी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं थीसिस नहीं करवाया जाता, बगैर थीसिस की डिग्री होती है, तो वो किस तरह से रिसर्च इंटरेस्ट अपना ढूंढे। रिसर्च इंटरेस्ट बेसिकली अगर आपने रिसर्च की हुई है तो उस रिसर्च के हिसाब से अपने प्रोफेसर की प्रोफाइल देखेंगे और उन्हीं को ईमेल सेंड करेंगे। अगर आपने रिसर्च नहीं की हुई तो जो आपने मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जिन मेजर सब्जेक्ट्स में आप जा सकते हैं, तो उन प्रोफेसर्स को भी आप ईमेल भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बायोकेमिस्ट्री से बिलोंग करता हूँ और हमें प्रोफेसर का जो रिसर्च एरिया है इम्यूनोलॉजी है, तो इम्यूनोलॉजी भी एक बायोकेमिस्ट्री में मेजर सब्जेक्ट है। तो बायोकेमिस्ट्री में मैं हूँ तो मैं इम्यूनोलॉजी वाले प्रोफेसर को ईमेल भेज सकता हूँ। इसी तरह से आपके जो भी मेजर सब्जेक्ट्स है सारे मेजर सब्जेक्ट्स को आप ईमेल भेज सकते हैं। इनकी जो टाइमिंग है कब से ईमेल भेजनी चाहिए, तो मिड ऑफ सितंबर या एंड ऑफ द सितंबर से आप ईमेल भेजना शुरू करें। इस वक्त आप ये कर सकते हैं कि प्रोफेसर्स की ईमेल ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं या फिर ईमेल शेड्यूल कर सकते हैं, क्योंकि शेड्यूल ईमेल में काफी टाइम लगता है। आप ईमेल ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं। ड्राफ्ट में सेव करने के बाद चाइना में अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 से 8 बजे या 9 बजे के दरमियान में, यानी पाकिस्तान में 5 या 6 बजे तक जो टाइम होता है, उस टाइम के दौरान जो आपकी ड्राफ्ट में ईमेल पड़ी हुई होती है तो उनको आप जस्ट सेंड करते जाएंगे। मेरे नजदीक ये सबसे बेस्ट वे है। आप ईमेल फाइंड करें, यूनिवर्सिटीज फाइनलाइज करें, उसके बाद प्रोफेसर्स की ईमेल देखें और उन ईमेल को आप सेव करते जाए ड्राफ्ट में सेव करते करते जब मिड सितंबर या एंड ऑफ द सितंबर उस टाइम के दौरान आप अर्ली मॉर्निंग में उसको जस्ट सेंड करते जाएंगे। इस तरह से मिड ऑफ सितंबर और द एंड ऑफ सितंबर तक आपके पास काफी सारी ड्राफ्ट में ईमेल सेव हुई होगी। और जहां तक ईमेल सेंड करने की बात है तो आप अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में भी ईमेल सेंड कर सकते हैं। आई होप सो कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें और मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें, ताकि मेरी हर वीडियोस और हर पोस्ट और स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे।